पिछले एपिसोड में वेंगुआन क्रिस्टल को लेने के लिए चली गई थी, जहां पर हम देखते हैं कि अचानक से कोई पावर एक्टिवेट होने लगती है। इसके अलावा एक पिलर भी इसके सामने आकर खड़ा हो गया था और यहाँ की पावर उसे कहती है कि तुम इसके ऊपर अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करो। तब इसके बारे में सुनकर वेंगुआन भी इसके लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि आखिरकार वो किसी भी तरह से क्रिस्टल को लेने के लिए यहाँ पर आई होती है। इसीलिए वो अपने पास वाले खंजर को भी निकाल लेती है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को काट कर इस पर ब्लड को डाल देती है। तब उसके ऐसा करते ही हम देखते हैं कि इसमें कोई पावर जनरेट होने लगती है, जिसे देखते ही वेंगुआन इस बात से काफी खुश हो गई थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस टेस्ट में पास हो गई और अब इस तरह से वो क्रिस्टल को यहाँ से हासिल कर लेगी। लेकिन फिर अचानक से हम देखते हैं कि वो पावर बंद हो जाती है, जिसे देख वेंगुआन इस बात से काफी परेशान हो जाती है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि इसने काम क्यों नहीं किया। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वेंगुआन इस बात से काफी परेशान हो गई थी और फिर वो कहने लगती है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर वो कहने लगती है कि क्या मेरा जूलिंग माउंटेन ब्लड लाइन रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो फिर से कहने लगती है कि आखिरकार इसने काम क्यों नहीं किया और आखिरकार यहाँ पर मेरे साथ में हो क्या रहा है। लेकिन तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि उसके सामने फिर से कोई गार्डियन आ गया था, जो वेंगुआन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब उसे देखते ही वेंगुआन तुरंत उसे ग्रीट करती है और फिर वो कहती है कि आज आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं असल में ब्लेसिंग के पावर को रिस्टार्ट करना चाहती हूँ, ताकि इस तरह से मैं साउथ ईस्ट वाले फोर्ट्रेस को गार्ड कर सकूं। अब इसीलिए वो इसे बताती है कि मैं यहाँ पर जाइंट स्पिरिट गॉड के सामने रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ, ताकि वो मेरे साथ आकर अपने डिवाइन पावर से हमें प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन वही हम देखते हैं कि उस गार्डियन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करता है और इस तरह से वेंगुआन को वहाँ से पीछे धकेल देता है। फिर वो कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही वीक हो, इसीलिए अगर तुम मेरे लेगेसी को चाहती हो तो फिर ऐसा लगता है कि तुम इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वेंगुआन इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और फिर वो कहती है कि यहाँ की पावर ने मेरे सिल को रिकॉग्नाइज कर लिया, इसके अलावा मैंने तो यहाँ के असेसमेंट को भी पास कर लिया, लेकिन क्या इसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि मैं इसके लिए क्वालिफाई नहीं हूँ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि गार्डियन को इस बात से कोई मतलब नहीं होता और फिर वो वेंगुआन से कहता है कि हाँ तुमने सही समझा, मगर अभी भी हम देखते हैं कि वेंगुआन इतना आसानी से मानने वाली नहीं होती और कहती है कि इस समय साउथ ईस्टर्न फोर्ट्रेस डेंजर में है, लेकिन क्या इसके बाद भी ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में झूठ बोलूंगी। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो गार्डियन इसके लिए रेडी नहीं होता और फिर वो कहता है कि मुझे किसी भी बात से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए अगर वहाँ पर वॉर भी हो रहा है तो ये केवल तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन वही हम देखते हैं कि वेंगुआन अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और फिर वो कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर इसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके अपने सील को लेने के लिए रेडी हो गई थी। इसके बाद वो कहती है कि तुम इसे डिजर्व नहीं करते और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने जाइंट सील को लेने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो गार्डियन इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था और फिर कहता है कि अब मेरे पास में वॉर गॉडेस के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन वही हम देखते हैं कि वेंगुआन भी इतना आसानी से मानने वाली नहीं होती और फिर कहने लगती है कि अगर ऐसा है तो फिर इसके बारे में बताओ, क्योंकि अगर इंसान भी केवल स्ट्रॉन्ग को रिस्पेक्ट देता रहा तो फिर क्या इसके वजह से हमारे और डिमन के बीच में कोई डिफरेंस बच जाएगी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो गार्डियन इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वेंगुआन अपने ताकत का यूज करके अपने जाइंट सील को अपने पास में वापस खींच लेती है। इसके बाद वो उससे गुस्से में कहती है कि मैं अपने डिजिन ब्लड का यूज करके डिमन से फाइट करूंगी, लेकिन अगर तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते तो फिर यहाँ पर हमेशा के लिए सोते रहो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो गार्डियन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो अपने बैरियर का यूज करके इसे चारों तरफ से घेर लेता है और फिर कहता है कि जो कोई भी मेरे इनहेरिटेंस को हासिल नहीं कर सकता वो यहाँ से इतना आसानी से बाहर नहीं जा सकता। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेंगुआन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इसका अटैक को रुकने लगती है। फिर वो कहने लगती है कि चलो फिर तुम ही इसके बारे में बताओ कि आखिरकार वो प्रोफाउंड आदमी कहाँ पर है जो कि अपने फ्लेश और ब्लड को सेक्रीफाइस करके इंसानियत के लिए फाइट कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ के क्रिस्टल में भी कुछ होने लगा था और फिर वे जाइंट सील की तरफ आने लगते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि वेंगुआन अभी भी इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाली नहीं होती और फिर कहने लगती है कि अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं वीक हूँ। तभी हम देखते हैं कि सारे क्रिस्टल एक एक करके इसके जाइंट सील में वापस आ गए थे, इसीलिए इसे देख गार्डियन भी इस बात से काफी हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि इसने तो सारे क्रिस्टल को वापस ले लिया। अब इसीलिए हम देखते हैं कि जाइंट सील की पावर काफी बढ़ गई थी और इसीलिए गार्डियन को भी इसे रुकने में काफी दिक्कत हो रही थी। फिर वो गुस्से में कहती है कि हमने अपने विश्वास फ्लेश और ब्लड का यूज करके डिफेंस लाइन को क्रिएट किया और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर को यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पर कि अब वो गार्डियन इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने जाइंट सील का यूज करके यहाँ के बैरियर को तोड़ देती है और फिर कहती है कि मैं खुद को भी सेक्रीफाइस करके सबको गार्ड करूंगी। लेकिन तभी वो गार्डियन इसे बताता है कि असल में तुमने
तुमने यहाँ के असेसमेंट को पास कर लिया और अब इसीलिए तुम यहाँ से क्रिस्टल को लेकर जा सकती हो और तुम ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंग युआन भी इस बात से काफी खुश हो गई थी क्योंकि आखिरकार वो जिस काम के लिए आई थी वो इसमें कामयाब हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन इतना आसानी से अभी भी हार मानने वाले नहीं होते और फिर वो हाओचन और साय से कहते हैं कि यहाँ पर हमें फॉलो करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इन दोनों को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वे फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे और हम देखते हैं कि वे बिना डरे इनसे फाइट करने के लिए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे डीमन सायर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सायर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से मार देती है। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाओचन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके वजह से डीमन इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और वो इनको बहुत ही आसानी से मारने लगते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इन डीमन को मार पाना इतना आसान नहीं होता क्योंकि वे फिर से निकलने वाले पावर से जिंदा हो रहे थे और फिर वे कहने लगता है कि अब हमारे पास में तुमसे खेलने के लिए काफी टाइम है, लेकिन फिर भी तुम ज्यादा टाइम के लिए हमारे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे डीमन रॉक पिलर के ऊपर चढ़ गए थे, जिससे देख सोल्जर इनको रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इस बार इनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और अब इस तरह से वो अपने आप को ब्लास्ट करके इसे डैमेज करने में कामयाब हो जाते हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि रॉक पिलर ज्यादा टाइम के लिए इनको नहीं झेल पाता और अब इस तरह से डीमन इसे तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तब इसे देख सभी सोल्जर कहता है कि ये पूरे साउथ ईस्टर्न पास में अकेला बचा हुआ था, लेकिन आखिरकार डीमन ने इसे भी तोड़ दिया। वहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे डीमन एक साथ में अटैक करने के लिए आने लगे थे, जिसे देख वे कहने लगता है कि अगर हम इनको नहीं रोक सके तो फिर ऐसा लगता है कि साउथ ईस्ट फोर्ट्रेस भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वही हम देखते हैं कि हानियो अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए उसने अपने पावर का यूज करके सामने कोई बैरियर क्रिएट कर दिया था, जिसका वजह से डीमन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। वहीं उधर हम देखते हैं कि लिनसिन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहता है कि लीडर आपको जल्दी इसके बारे में कुछ करना होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके डीमन के ऊपर अटैक करने लगा था और इस तरह से वो दोनों मिलकर डीमन को मारने लगते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हानियो का बैरियर ज्यादा टाइम के लिए इनके सामने कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए वे इसे तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि डीमन का लीडर हाओचन के सामने आ गया था और वो अपने पावर का यूज करके हाओचन पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाओचन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। जिसके बाद वो डीमन कहने लगता है कि अब तुम हमें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आखिरकार हमने यहाँ के रॉक पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वेंग युआन यहाँ पर वापस आ गई थी, जो कि अपने पावर का यूज करके डीमन को बहुत ही आसानी से मारने लगती है और अब इसीलिए कोई भी डीमन इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे देख सभी काफी खुश हो गए थे और फिर वे कहने लगता है कि वॉर गॉडेस यहाँ पर आ गई। लेकिन वही हम देखते हैं कि वेंग युआन भी अपने पावर का यूज करके फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और इसी के साथ वो यहाँ पर हेल्प करने के लिए सभी को थैंक यू कहती है। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि डीमन अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वे फिर से इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहने लगता है कि यही तुम्हारे ब्यूरियल प्लेस है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक डीमन अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से इसका यूज करके वो सायर पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचन सामने आकर इसे बचा लेता है और फिर कहता है कि हमें जल्दी से इसे जीतना होगा। तब इसके बारे में सुनकर सायर भी इसके लिए मान गई थी और फिर हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों अपने पावर को एक साथ में यूज करने लगते हैं, जहाँ पर कि डीमन अब इनका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वो इन दोनों के पावर के बीच में बहुत बुरे तरीके से फंस गया था। अब इसीलिए वो डीमन इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वे इसे मारने के बाद यहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि डीमन का लीडर असल में यहाँ पर मरने का नाटक कर रहा था और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार मैं उनके हाथों से बच गया, मगर तभी हमें पता चलता है कि असल में हाओचन और सायर की चाल है और वे तुरंत इसके ऊपर पीछे से अटैक कर देते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि हाओचन इसे कोई चांस नहीं देता और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके गर्दन को काट देता है। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि वेंग युआन भी अपने जायंट सील वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो इसके डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर लेती है और अब इस तरह से वो इसका यूज करके डीमन को मारने लगती है। तब इसे देखते ही सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और फिर वे कहते हैं कि ये पावर तो सच में काफी पावरफुल है। वही उधर हम देखता है कि मास्टर च्यू भी इस बात से काफी खुश हो गए थे और फिर वो कहते हैं कि ये तो असल में जायंट स्पिरिट गॉड की पावर है और सच में उसने ऐसा करके दिखा दिया। लेकिन तभी हम देखता है कि जायंट स्पिरिट गॉड की पावर बाकी सोल्जर के अंदर भी जाने लगती है, जिसके वजह से इनकी पावर काफी बढ़ गई थी। इसीलिए वे सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी पावर तो अचानक से काफी बढ़ गई। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे डीमन इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और ये सोल्जर इनको बहुत ही आसानी से मारने लगते हैं और फिर वे कहने लगते हैं कि क्या यही जायंट स्पिरिट गॉड की पावर है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई देरी नहीं करते और फिर वे एक एक करके सारे डीमन को मार देते हैं।
हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने के लिए मजबूर हो गए थे और इसीलिए सभी सोल्जर खुश होते हुए कहने लगते हैं कि हम इसमें जीत गए। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि अब सारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अपने अपने टाइम से अपलोड होगी।